हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मींस V और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मींस E। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम कहेंगे। राइट, इन दोनों के बीच मुझे रिलेशन चाहिए। तो इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए इन दोनों में क्या रिलेशन निकलेगा और जो रिलेशन आएगा उससे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक नया यूनिट हमें जानने को मिलेगा। तो देखिए, बहुत ही सिंपल आसान सा टॉपिक है। तो हम इसके लिए एक किसी पॉइंट O पर एक चार्ज Q कंसीडर करते हैं। दिस चार्ज Q इज ए पॉइंट चार्ज और इस चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। राइट, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट P है। इस चार्ज प्लस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट P है जिस पर मैं क्या करूँगा, मैं इन्फिनिटी पर रखे हुए, मान लीजिए ये इन्फिनिटी डिस्टेंस है, एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी डिस्टेंस है, इन्फिनिटी पर कोई चार्ज Q0 रखा हुआ है, उसको मैं लाना चाहता हूँ। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट का, जिस डायग्राम का, जिस सिचुएशन का यूज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन डिराइव करने में किया था, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इस टॉपिक में जिस डायग्राम का हमने यूज किया था वही सेम सिचुएशन हम लेके चल रहे हैं। मैंने एक पॉइंट चार्ज प्लस Q कंसीडर किया और इन्फिनिटी पर एक दूसरा टेस्ट चार्ज Q0 है और पॉइंट P जहां पर इस पॉइंट चार्ज प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इस पॉइंट P पर मैं इस टेस्ट चार्ज Q0 को लाना चाहता हूं और लाऊंगा तो डेफिनेटली वर्क करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, प्रेजेंट है। तो जैसा कि हम जानते हैं फिजिक्स में हम सीधे इन्फिनिटी से पॉइंट P पर नहीं ला सकते। तो क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं कि O से P का डिस्टेंस, अज्यूम कर लेते हैं O से P का डिस्टेंस क्या है, R है। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ M पॉइंट लिया, तो मैं पहले M से N पर इसको लाऊंगा, यानी एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर करूंगा जहां पर इस टेस्ट चार्ज Q0 को मूव करूंगा, यानी dx डिस्प्लेसमेंट में मान लेता हूं। M से N का जो डिस्टेंस है dx है, और यदि डायरेक्शन की बात करेंगे तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो M से N तक लाने में जो वर्क डन होगा वो पहले हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ हम चार्ज को ला रहे हैं M से N की तरफ, राइट, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q चार्ज का यहाँ पर है वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। क्लियर है, अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वर्क डन तो होगा। अब यहाँ पर ये भी मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट O से यानी पॉइंट चार्ज से पॉइंट M का जो डिस्टेंस है, पॉइंट M का जो डिस्टेंस है ये x है। कितना है, x है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन। देखिए, अभी हम इन्फिनिटी से P पर नहीं लाएंगे, अभी हम छोटा सा एक हिस्सा कंसीडर कर रहे हैं पाथ का Mn, तो M से N पर लाएंगे और उसके लिए वर्क डन निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेट करके हम इन्फिनिटी से P पर ले आएंगे चार्ज को। सो वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q0 फ्रॉम infinity टू पॉइंट P, यहां लिख लेंगे टू कैलकुलेट वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। फर्स्ट we have to calculate work done in carrying this charge Q0 from point M to N, राइट। तो M से N तक लाने में कितना वर्क डन होगा, पहले हम उसकी बात करेंगे। तो देखते हैं कितना होगा, dx डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी dw होगा। तो dw इज इक्वल टू फोर्स कितना, F, फोर्स कितना है F,
भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी तो लगेगा। फोर्स कितना है, F, ठीक है। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है। ये वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर आएगा। कल हमने अब यहाँ पर सीधे हमने डॉट प्रोडक्ट को खोल दिया था, खोल लेते हैं। F dx cos कितना 180, क्योंकि dx किस तरफ है आपका, इस तरफ dx है, ऊपर देखिए dx इस तरफ है, और आपका फोर्स किस तरफ है, इस तरफ है फोर्स इस तरफ है। जो इस प्लस क्यू चार्ज का फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, जो इस Q0 चार्ज को पॉइंट P पर आने से रोकेगा, वो अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट होगा। तो F और dx दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एंगल कितना हो गया 180। अब जिस डायरेक्शन में F होगा उसी डायरेक्शन में तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि F बराबर क्या होता है Q0E। हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, पर यूनिट वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज इज नॉन एज फोर्स पर यूनिट वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज, जिसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। फोर्स पर यूनिट, कौन सा फोर्स, कूलॉम फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F बराबर Q0 इंटू E आ गया। तो जो डायरेक्शन F का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, E का होगा। तो E और F, अभी हम F और dx की बात कर रहे हैं, दोनों के बीच कितना एंगल है 180, तो ये 180 लिख दिया। cos 180 -1 होता है, तो माइनस एफ डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर हम f को f नहीं रहने देंगे, f को क्या लिखेंगे, Q0 इंटू ई लिखेंगे। अब मैं यहाँ पर वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि f क्या है, स्केलर है, स्केलर फॉर्म, मैग्नीट्यूड लिया है f का मैंने यहाँ पर, तो इसका मैग्नीट्यूड देखिए f वेक्टर है इज इक्वल टू Q0 इंटू ई, तो f का मैग्नीट्यूड ये हो गया, और Q0 और वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड ई हो गया। तो F बराबर Q0 E इंटू डी एक्स ऐसे लिख दिया मैंने। ये DW हुआ। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम N टू M टू N। अज्यूम दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम क्या करें, अब DW और किसी तरीके से भी हम निकाल सकते हैं क्या, यस, सिंस वी नो दैट the amount of work done in carrying a charge Q0 from infinity to any point क्या कहलाता है, is known as इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। भाई हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे पास आ गया इस इक्वेशन में, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये डेफिनेशन हम जानते हैं और ये यहाँ पर एप्लीकेबल है इस केस में, इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जिसे हम क्या लिखेंगे, W अपॉन Q0 लिखेंगे। ये हमने कल बात की थी। लेकिन हम जब डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं dx यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हम टोटल पोटेंशियल की बात करेंगे, नहीं जी। तो हम क्या करेंगे, फॉर डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से और ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम M टू N, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी, भाई शॉर्ट पोर्शन है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी टोटल नहीं होगा, dV हो जाएगा। देयरफॉर V की जगह हो गया dV, और V की जगह dV आ जाएगा, शॉर्ट पोर्शन के लिए निकाल रहे हैं। और W तो टोटल वर्क डन है, M से N के लिए जो स्मॉल वर्क डन आएगा, शॉर्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, वो इतना होगा dW अपॉन Q0, ये लीजिए। और यहाँ से मैं dW की वैल्यू निकाल लेता हूँ Q0 इंटू dV, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 क्या है, dW है, वर्क डन है। इक्वेशन 2 भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वर्क डन को। सो यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 we may write
क्या लिखा जा सकता है? बी में राइट व्हाट? इक्वेशन 1 में डी डब्ल्यू क्या है? माइनस क्यू जीरो ई डी एक्स। तो यहाँ लिख दें डी डब्ल्यू की जगह माइनस क्यू जीरो ई डी एक्स। भाई इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ आर सेम, तो दोनों को बराबर लिख सकते हैं। दोनों को बराबर लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब देखिए क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या आया भाई? ई का वैल्यू निकालना जरा। तो माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आएगा या नहीं आएगा? माइनस डी बी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। E इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। और यही तो रिलेशन है किसके बीच? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच। क्या कहता है ये रिलेशन? इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ये रिलेशन कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। कौन सा रिलेशन? E इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी एक्स। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट। नेगेटिव, अब मैंने यहां शब्द लिखा है ग्रेडियंट। कंफ्यूजन में तो नहीं आ रहे हो? अभी बता देते हैं ग्रेडियंट का मतलब क्या है। According to this relation, electric field is equal to the negative gradient of electric potential। देखिए जरा ग्रेडियंट का मतलब, ये जो d अपॉन डी एक्स है ना बेटा, ये d अपॉन डी एक्स जो कि एक ऑपरेटर कहलाता है, इसे हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। d अपॉन डी एक्स जो ऑपरेटर है इसको ग्रेडियंट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ग्रेडियंट। यानी ये चेंज को बता रहा है किसमें? v में। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। ठीक है। अब यदि ये तो हमने m से n पर लाए थे चार्ज को, m से n पर लाए थे। यदि हम इफ वी कंसीडर दैट charge is brought from infinity to p। ठीक है, तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर? E वुड बी इक्वल टू माइनस डी वी। एक्स की जगह क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। x की जगह क्या आ जाएगा? R। भाई R डिस्टेंस पर है ना P, इसलिए R आ जाएगा। तो एक ये रिलेशन आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी ये रिलेशन बताता क्या है? एज पर दिस रिलेशन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज। देखते हैं जरा। देखिए जैसे जैसे ओ से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा या नहीं होगा? इस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो n पर ला रहे हैं तो कम, जितना हम क्लोज जाएंगे चार्ज के उतना ही वर्क डन ज्यादा होगा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरफ बढ़ रहा है, चार्ज की तरफ जाने से बढ़ता है। और चार्ज की तरफ जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है? वर्क डन ज्यादा होगा। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो से वर्क डन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? यदि इस जगह हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन? मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं क्या?
E इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी आर। इसका मतलब आपको समझ में आया क्या? इसका मतलब देखिए भाई, साफ सुथरे शब्दों में मैं ये बताता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है या नहीं? अब देख, वापस दिखाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है या नहीं? और इस डायरेक्शन में ऐसे जाओगे, इस तरफ जाओगे, इस तरफ जाओगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा या नहीं होगा? डिक्रीज हो रहा है भाई। जितना चार्ज से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही कम हो जाएगा या नहीं? क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। देयरफॉर thus we may write कुछ कंक्लूजन्स हम लिख सकते हैं। नंबर वन, इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction in which क्या हो रहा है? the electric potential in which the electric potential decreases। ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा देखिए, यहां पर हम ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कह सकते हैं। क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? पोटेंशियल पर यूनिट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। ठीक है भाई, ये पोटेंशियल है और नीचे डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल पर यूनिट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है। और थर्ड, हम यहां से यूनिट डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिट तो हमने पहले पढ़ा था, क्या? न्यूटन पर कूलम। और यहां से दूसरा यूनिट आ जाएगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए फॉर्मूला क्या है? माइनस डी बी अपॉन डी आर। ऊपर क्या है? ये पोटेंशियल, और नीचे क्या है? डिस्टेंस। तो क्या यूनिट हो जाएगा? पोटेंशियल का होता है वोल्ट और डिस्टेंस का मीटर। तो नया यूनिट क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का? वोल्ट अपॉन मीटर, या वोल्ट पर मीटर। ये नया यूनिट आ गया निकल के, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। थैंक यू वेरी मच।